गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर की आगे कंटिन्यू करना है। कल तक के लेक्चर में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कंपाउंड में, ये हम लोगों ने देखा। प्लस हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर कंपाउंड्स, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट डिफरेंट वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, तो वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट वेरिएशन को शो करता है, तो वो प्रैक्टिस के बेस पर हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। आज हम लोगों को उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है और उस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो समझिए। हमारे पास जो टॉपिक है इसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस को अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के दो मेथड हैं। कौन से समझो। हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस को टू टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें पहला आपका आता है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, और नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ये दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड की। आयन एक्सचेंज मेथड फिर से टू क्लासिफिकेशंस को शो करता है। इसमें जो पहला मीडियम है उसका नाम है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, और दूसरा जो कंपोनेंट मेथड है दैट इज बेसिक मीडियम। मींस रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग मेथड को अगर देखा जाए तो टोटली दो तरीके से डिवाइड किया गया है, लेकिन आयन एक्सचेंज मेथड को इंडिविजुअली फिर से टू टाइप से डिवाइड किया गया है। एसिडिक मेथड का मतलब है प्रेजेंस ऑफ H+ और बेसिक मेथड का मतलब है प्रेजेंस ऑफ OH-। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड पर डिस्कस करेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड, एक चीज बेटा याद रखना, कुछ पॉइंट्स दोनों मेथड में कॉमन है। कुछ पॉइंट्स दोनों मेथड में कॉमन होने का मतलब क्या है, इनिशियल के 2-3 पॉइंट्स हम लोग किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर वो क्या होगा, कॉमन मेथड होगा। अभी देख लो कौन कौन से स्टेप कॉमन होंगे वो समझो। हमें आयन एक्सचेंज मेथड से शो करना है, और सबसे पहले आयन एक्सचेंज मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम की। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है। हमने मान लिया, सपोज वी हैव एन एग्जांपल MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस H+ गिव्स Mn2 प्लस Fe3 प्लस H2O। अब जरा समझो ध्यान से, हमें इस इक्वेशंस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। लेकिन सपोज अगर मैं यहां से ये एसिडिक मीडियम हटा देता, अगर ये एसिडिक मीडियम ना लिखा हो और फिर आपको ऐसे बोला हो बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, तो उस केस में आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? इन तीनों मेथड में एसिडिक अप्लाई करेंगे, बेसिक अप्लाई करेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करेंगे। तो ये इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है। देखो यहां पर क्या लिखा है H+, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है H+। अगर किसी रिएक्शन में H+ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो एसिडिक मीडियम से बैलेंस होगी, लेकिन अगर किसी में OH- लिखा हुआ है इसका मतलब है वो बेसिक मीडियम से बैलेंस होगी। और अगर H+ भी नहीं है और OH- भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर उसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा कि एसिडिक मीडियम से करना है, बेसिक मीडियम से करना है या फिर
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि कुछ भी नहीं लिखा, ना तो H+ लिखा है, ना OH- लिखा है, ना ही हमें इंट्रोड्यूस किया गया कि किस मेथड से आपको शो करना है, तो आप किसी भी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, अब एक्चुअली होता क्या है, तीनों मेथड में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, आंसर में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। एक्चुअली अगर एसिडिक मीडियम से आप बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन दिखाई देगा, बेसिक मीडियम से बैलेंस करेंगे तो OH- दिखाई देगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर आप बैलेंस करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से H+ और OH- दोनों को यूज करना पड़ता है, या हम इंडिविजुअल करेंगे तो फिर से उसमें H+ और OH- का रिप्रेजेंटेशन देखना होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर H+ और OH- दिया हुआ है तो हम उस मेथड से अप्लाई कर देंगे, अगर नहीं दिया है तो हमें गिवन होगा कि हमें किस मेथड से अप्लाई करना है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है तो समझ लो हमें अपनी मनमर्जी लगा देनी है। वो हम ऑप्शंस के हिसाब से देख लेंगे कि ऑप्शंस में H+ के आयंस की बात कर रहे हैं कि OH- के आयंस की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के हम लोग इसको आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। मैं इसको ऊपर वाले फैक्टर्स को रब कर देता हूं ताकि हम रिएक्शंस को ऊपर लिख पाएं और फिर हम लोग उसको बारी बारी बैलेंस करें। देखिए जरा, हम लोगों को सॉल्व करना है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मेथड समझ आ गया, एसिडिक मीडियम अगर आपको समझ आ गया, तो हम लोग बेसिक मीडियम बहुत इजीली कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजीली कर लेंगे, बस इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो जरा ध्यान से, अगर देखा जाए इक्वेशन क्या है, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस H+ गिव्स Mn2 प्लस Fe3 प्लस H2O। ये इक्वेशन है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या करना होता है, मेथड को पहचानना होता है। मेथड को कैसे पहचानोगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहां पर क्या लिखा है, H+ लिखा है। H+ का मतलब है कौन से मेथड से यूज होगा, एसिडिक मीडियम से यूज होगा। एक्चुअली है क्या, एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, तीनों के रूल अलग अलग है ना। तो बट कुछ स्टेप कॉमन है, समझो जरा। सबसे पहला स्टेप होगा क्या, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें यह पहचानना है कि एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम से। तो हमने यहां पर पहचाना कि अगर H+ है, इट मींस दिस रिएक्शन बैलेंस बाय एसिडिक मीडियम, पहला पॉइंट, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एक चीज और याद रखना, किसी भी रिएक्शन में H+ आएगा, H2O आएगा या OH- आएगा, इनका रिएक्शन के बैलेंसिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, बस ये ओनली ये इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो दो बातें आप समझ गए क्या, कि H+ और H2O का रिएक्शन में कोई यूज नहीं करना है बैलेंसिंग करते टाइम। H+ सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करता है कि हम लोगों को एसिडिक मीडियम से इक्वेशन बैलेंस करनी है। अब बारी आती है इनके बैलेंसिंग की। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप, रूल मैं यहां साइड में लिख लेता हूं, रूल नंबर फर्स्ट, रिएक्शन में प्रेजेंट, फिर से समझो, रिएक्शन में प्रेजेंट जो सेंट्रल एलिमेंट है, जो सेंट्रल कंपाउंड्स का एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। मींस सबसे पहला पॉइंट, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। देखो जरा, यहां पर MnO4 नेगेटिव में Mn का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, अब ये भी है कि किसका किसका निकालना है, तो या तो सबका निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर कॉमन वाले का निकाल दो। कॉमन का मतलब क्या है, यहां पर Mn है तो यहां पर भी Mn है, यहां पर Fe है तो यहां पर भी Fe है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना है। देखो बेटा, MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, हालांकि हमने पहले भी आपको बताया ये रूल, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। Mn का अगर X है +4 इंटू ऑक्सीजन का -2 है इज इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस का 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस का 8, x इक्वल टू आया प्लस का 7। इट मींस MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, Fe2+ की बात करते हैं। Fe2+ में तो चार्ज 2+ ही है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +2।
H प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब बारी आती है Mn2+ की। Mn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, क्योंकि जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा एक आयनिक्स में। और H2O से हमें कोई मतलब नहीं। फिर से जब हम लोग इतना पॉइंट्स निकाल देंगे, अब ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन को मैं बहुत एक्सप्लेन करके हर एक स्टेप पर फोकस करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन एक बात समझ लो चीजों को। सबसे पहले क्या करना होता है? कॉमन वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना होता है, हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट, अब हम लोगों को कंपेयर देखना है। क्या कंपेयर देखना है वो भी समझ लो। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कितना हो रहा है? +2। देखिए जरा ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn डिक्रीज हो रहा है। हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिडक्शन। समझना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग Fe की बात करते हैं तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है। आई मीन Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ऑक्सीडेशन। समझना ध्यान से। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है दैट इज रिडक्शन। इस बेस पर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बता सकते हैं। तो देखो, अगर ये MnO4 रिडक्शन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हम लोगों ने पहले भी सुना था, लेकिन हमारा ये निकालने का पर्पस नहीं है, हम लोगों को बैलेंसिंग करनी है। मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता दी, रिवाइज करवा दिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो देखो जरा, हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये दो सब पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। कौन से? एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? 2 हाफ रिएक्शन लिख लेनी है। मैं यहां लिख देता हूं, राइट 2 हाफ रिएक्शन। अब 2 हाफ रिएक्शन कौन सी हैं? एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो हम यहां पर लिख लेंगे 2 हाफ रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन कौन सी है? पहला रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन वाला लिख लो या रिडक्शन वाला लिख लो, जैसा आपका मन करे। मैंने लिख लिया MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2+, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा Fe2+ गिव्स Fe3+, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये तो मिला क्या हुआ बेटा? ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? एक इक्वेशन दिया था, उसमें ये पहचाना कि वो एसिडिक मीडियम से बैलेंस होगी या बेसिक मीडियम से। दूसरा, हमने उन सबका कॉमन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। तीसरा, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पर उनको रिएक्शंस को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दिया। ओके, अब हमारे पास बारी क्या आती है? अब बारी आती है स्टेप नंबर सेकेंड की। अब स्टेप नंबर सेकेंड में बारी बारी दोनों रिएक्शंस को सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2+। अब एक चीज समझ लो बेटा, जब भी हम लोग इन स्टेप को यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इसके एटम आपस में बराबर है। देखो जरा, Mn यहां पर 1 है और यहां पर भी Mn 1 है, मतलब बराबर है ना? लेकिन ऑक्सीजन यहां पर बराबर नहीं है, तो ऑक्सीजन को एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं वो समझ लो, है ना? क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो क्या होगा? हम लिखेंगे H2O, ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऐड। हम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितने ऐड कर देंगे और कहां ऐड कर देंगे? जिस साइड ऑक्सीजन कम है उधर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। कितने ऐड कर देंगे? ऑक्सीजन के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा ध्यान से, रिएक्शन क्या था? MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2+। तो हमने रिएक्शन लिखा MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2+। अब Mn तो बराबर है। अगला कंडीशन क्या है? यहां पर ऑक्सीजन 4 है और यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। कितने? जितने ऑक्सीजन कम है, तो यहां ऑक्सीजन थे ही नहीं, तो हम लोगों ने
4H2O ऐड कर दिए, और जब हम लोगों ने 4H2O ऐड किए तो देखो यहां पर भी 4 ऑक्सीजन था और यहां पर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, Mn तो ऑलरेडी बैलेंस था। अब ये बात हुई किसकी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अब आपका अगला रूल क्या आएगा, अब आपका स्टेप नंबर इसी में मान लेते हैं, ये आपका ए पॉइंट मान लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बी पॉइंट की। अब बी पॉइंट में बेटा क्या है, बी पॉइंट में हम लोगों को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। हम यहां लिख देते हैं 2 बैलेंस्ड, 2 बैलेंस्ड हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कैसे करेंगे, we will add H plus ion for हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हम लोग H plus आयन ऐड करेंगे। अब कहां ऐड करेंगे वो भी समझ लो, जिधर कम है। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था आपका MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 प्लस 4H2O। देख लो जरा, यहां पर Mn 1 है, यहां पर भी Mn 1 है, यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां भी ऑक्सीजन 4 है, बट हाइड्रोजन डिफरेंस है। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8, और यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, यहां पर 8 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। आई मीन प्लस 8H प्लस। मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H प्लस आयन को ऐड करेंगे। तो H प्लस आयन हमने ऐड कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर Mn1 है, यहां पर Mn1 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8। तो ये सारे क्या हो गए, एटम बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, अदर एटम भी बैलेंस हो गया। अब हमको क्या करना होता है, अब हमको चार्ज बैलेंस करना होता है। क्या बैलेंस करना है, अब स्टेप नंबर 3 में देखिए, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। मैं यहां लिख देता हूं 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना, चार्ज ही आपके इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे बैलेंस करना है, काउंटिंग कैसे करनी है वो सब समझो। इक्वेशन क्या था, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस 4H2O, ऐसे है। देखो जरा यहां पर कितना चार्ज होगा, यहां पर MnO4 नेगेटिव लिखा है, मतलब MnO4 पूरे कंपाउंड के ऊपर एक नेगेटिव है। आई मीन इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, -1। अब यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन के 8 मोल प्रेजेंट है। इसका मतलब है इसका चार्ज कितना है, +8। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट में देखें तो कितना चार्ज आया, +7। ध्यान रखना बेटा। अब इधर आओ जरा, प्रोडक्ट की बात करते हैं। रिएक्टेंट में चार्ज को कैलकुलेट करने पर कितना आया, +7। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में H2O के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन Mn के ऊपर चार्ज है, कितना, +2। और Mn कितने मोल है, 1 मोल है, तो हमारे पास कितना चार्ज होना चाहिए, +2। अब ध्यान से समझो, रिएक्टेंट साइड चार्ज कितना है, +7, प्रोडक्ट साइड चार्ज कितना है, +2। तो क्या दोनों के चार्ज में सिमिलरिटी है, नहीं, दोनों के चार्ज में डिफरेंस है। दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डिफरेंट हैं। इधर 7 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2। अब इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। सबसे पहले ये देखो कि डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉनों का है, यहां पर 7 है और यहां पर 2 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है। अगर 5 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है तो हमें यह समझना है कि हम उसको कैसे इक्वल करेंगे। तो एक चीज समझ लो बेटा, जब इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे तो वो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन आपको वहां उस साइड ऐड करना है जिस साइड ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ज्यादा है। आई मीन हम लोगों ने जब चार्ज को कैलकुलेट किया तो देखा यहां +7 है, यहां पे +2 है, तो जनरली यहां पर चार्ज ज्यादा है, तो हमें उस साइड इलेक्ट्रॉन डालने हैं जिस साइड चार्ज ज्यादा हो। कितना डालना है, जितना ज्यादा हो। तो देखो यहां 7 था, यहां 2 है, कितना का वेरिएशन है, 5 का वेरिएशन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे, हमेशा चार्ज को इलेक्ट्रॉनों के टाइप में ऐड करते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इस साइड, क्योंकि यहां पर ज्यादा है। अब देखो स्टेप नंबर 4 में हम लिखेंगे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने का क्या तरीका है, मैं यही लिख देता हूं यहां पर, एक मिनट, यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया +7 आया, वहां पर कैलकुलेट किया था +2 आया था।
तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। नाउ अब इक्वेशन क्या बनेगा, अब इक्वेशन बनेगा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस प्लस 5E नेगेटिव गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2। ये बेटा आपका आया क्या, इक्वेशन बैलेंस होगी। देखो जरा, इक्वेशन रेडॉक्स रिएक्शन को जब भी बैलेंस करते हैं, जो इक्वेशन हम लोगों को डिवाइड करना होता है उसमें से बारी बारी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने पहली इक्वेशन पे बात की। पहली इक्वेशन में हम लोगों को दो बातों का याद रखना है, एक तो एटम बराबर होना चाहिए, दूसरा उनके पे इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। यहां तक हम लोगों ने एटम बराबर किए थे और इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए। मतलब ये जो इक्वेशन आई इसमें इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों बराबर हैं, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। देखो जरा, अभी ये वाली इक्वेशन बैलेंस हुई है, इसके बाद हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। अब कैसे करेंगे वो समझ लो, उसको हम लोग थर्ड नंबर में ही छोड़ देते हैं। इसको बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर 4 होगा और थर्ड और फोर्थ को फिर हमें ऐड करके वापस एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो देखो जरा बेटा, हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड पे कंपेयर करते हैं। मैं साइड अप कर देता हूं। इक्वेशन सेकंड क्या है, देखो अगला स्टेप में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड क्या था, Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं दो बातों पे ध्यान रखते हैं। क्या, एक तो एटम बैलेंस होना चाहिए, दूसरा उनका चार्ज। तो देखो यहाँ पर एक ही Fe है, यहाँ पर भी एक ही Fe, मतलब बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें चार्ज कितना है, प्लस का 2, और यहाँ पर अगर देखें तो चार्ज कितना है, प्लस का 3। कितने का अंतर है ये भी देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ज्यादा कहाँ है, इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो हम वो यहाँ ऐड कर देंगे प्लस का E नेगेटिव। अब आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशंस आपकी इंडिविजुअल बैलेंस हो गई हैं, बट हमने ये दोनों इक्वेशन रिसीव कहां से की थी, एक ही इक्वेशंस थे। इसका मतलब ये हुआ दोनों को फिर से कंबाइन करना होगा और हमें एक इक्वेशन बनानी होगी। अब कंबाइन करने का क्या तरीका है वो समझ लो। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो आपको एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि इनके ये इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 5 और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 5 और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होना चाहिए। क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 4 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या इसके और इसके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। तो देखो जरा, करो जरा 5 का मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का में 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम लोग इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली क्या होगा, 5 Fe2 प्लस गिव्स 5 Fe3 प्लस प्लस 5E नेगेटिव। इक्वेशन ये बन गया और थर्ड इक्वेशन को उठा के हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो देखो क्या हुआ, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस प्लस 5E नेगेटिव गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो ऐड करने में देखो जरा ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है और दोनों अपोजिट हैं, आई मीन यहां पर रिएक्टेंट में और यहां पर प्रोडक्ट में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अगला इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा फाइनली, देखो जरा, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4H2O। और ये हमारी क्या हुई, इट्स अ बैलेंस रिएक्शन, है ना। ये कैसी है आपकी बैलेंस इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अब देख लो फिर से जरा कंपेयर कर देते हैं कि सही है कि नहीं। यहां पर Mn1 है, यहां पर Mn1 है, यहां भी Mn1 है, यहां पर Fe5 है, यहां भी Fe5 है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है 8 और यहां पर हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, यहां ऑक्सीजन कितना है 4, यहां ऑक्सीजन कितना है 4। ये तो हो गई एटम की बात। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 5 2 10 और प्लस का 8, कितना हो गया 18 में से ये माइनस का दिया है, माइनस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 17।
अब यहां पर आओ, 5 3 जा 15 और इधर कितना हो गया प्लस का 2 तो प्लस का 17। मतलब क्या हुआ, ये समझो कि पूरी इक्वेशन में हम लोगों ने एटम और इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करके फाइनल रिजल्ट देना था, तो वो फिर से इक्वेशन वही बन गई है ना, बट ये अनबैलेंस और ये बैलेंस है। तो ये पूरा मेथड एसिडिक मीडियम के द्वारा हम लोगों ने सॉल्व किया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं स्टेप। क्या करना होता है, ये मान लो इक्वेशन है, सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि इक्वेशन एसिडिक मीडियम से बैलेंस होगी या बेसिक से। तो हमने H प्लस यहां लिखा, तो H प्लस एसिडिक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है। H प्लस रिप्रेजेंट करता है कि आपको एसिडिक मीडियम के मेथड अप्लाई करने हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, हमने इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने के बाद रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दिया और दोनों हाफ रिएक्शंस को इंडिविजुअल हम लोगों ने सॉल्व किया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 प्लस। पहला रूल क्या होता है, एटम बैलेंस करने होते हैं। तो हमने देखा Mn तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 4 है और Mn वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं थे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने H2O मॉलिक्यूल डाला। किधर डाला, जिस साइड ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। उसके बाद जब H2O मॉलिक्यूल डाला तो हमने देखा कि उसमें हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, तो हमने क्या किया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस डाला। किधर डाला, जिधर हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी, क्या, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस H2O। अब ये इक्वेशन में एटम तो बैलेंस है लेकिन इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस है, तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए फिर से हमने क्या किया, रिएक्टेंट में सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए और प्रोडक्ट में सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। दोनों में वेरिएशन देखा, तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कंडीशंस क्या थी, ज्यादा थी, हमने वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन हम लोग ज्यादा उस साइड डालते हैं, इसलिए डालते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो वो टोटल में से उतने को माइनस कर देता है, इसलिए हम लोग ज्यादा की साइड कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब बारी आती है इक्वेशन नंबर 4 की। इक्वेशन नंबर 4 में क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 2 को हमने फिर से बैलेंस किया और यहाँ पर एटम तो ऑलरेडी बराबर थे लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 है, आई मीन यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है। अब एक चीज फिर समझ लो, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है हम लोग उधर ही ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, आई मीन टोटल में से वो ऑलरेडी उतना कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, 3 थे, एक निकल गया, 2 बचे और यहाँ ऑलरेडी 2 ही है। मतलब इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 ये फर्स्ट और सेकंड दो नई इक्वेशंस के डेवलपमेंट हुए बाय बैलेंसिंग। बाद में हम लोगों ने क्या किया, जो नई इक्वेशन बनी उनको ऐड करना और वापस एक रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया, उनके इलेक्ट्रॉनों को आपस में बराबर किया और इलेक्ट्रॉनों को इक्वल करके हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और उसके बाद जो इक्वेशन मिली दैट इज बैलेंस इक्वेशन। तो ये आपका मेथड था एसिडिक मीडियम से। मैंने अभी आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बताई, इसलिए हम लोगों को इतना टाइम लगा, लेकिन एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ बेटा, एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये पूरी कहानी सिर्फ 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। अब एक्चुअली क्या आपको ये सब इतना डिटेल में थोड़ा लिखना होता है, हम लोग सीख रहे हैं, आप फटाफट यहीं पे कर लेंगे, फटाफट यहीं से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत सारी मैं बताऊंगा, तो बस चीजों को समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये हम लोगों ने अभी इसको बैलेंस किया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी समझ लो। मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर मैं क्वेश्चंस पहले सारी चीजें रब कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आएगा कैसे, है ना। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए बेटा, यहां पर लिखा होगा ए, ऐसा देखें, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चंस का एग्जाम में देने का पैटर्न क्या होगा, ऐसे होगा। ओके, ये भी नहीं लिखा होगा एसिडिक मीडियम, ऐसे होगा। ओके बेटा, कैसे करना है, यहां पर लिखा होगा ए, यहां पर लिखा होगा बी, यहां पर लिखा होगा सी, यहां पर लिखा होगा डी, यहां पर लिखा होगा ई और यहां पर लिखा होगा एफ, या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा ए बी सी डी ई एफ का वैल्यू क्या होगा। अब आपको कंपेयर करना है इससे। देखो जरा, जब हम लोगों ने बैलेंस किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। देखो जरा, हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। तो हम लोगों ने देखा यहां पर A MnO4 नेगेटिव है और यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब A इक्वल टू क्या आएगा, 1। दूसरा,
यहां पर बी Fe2+ है तो बी इक्वल टू कितना आएगा 5। यहां पर सी है तो सी इक्वल टू H+ के आगे सी लगा और यहाँ H+ के आगे 8 लगा, इसका मतलब सी इक्वल टू कितना है 8। सेम केस यहाँ पर Mn के पहले 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं ना, और यहाँ पर Mn के पहले D है तो आई मीन D इक्वल टू कितना है 1, E इक्वल टू कितना है 5, F इक्वल टू कितना है 4। सिंपल। तो वो जरूरी नहीं कि आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में पूछें, किसी भी 2 कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लेंगे तब भी हमको पूरा इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। आई मीन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस ऐसे दिया होगा उसमें ABCD XYZ इस तरीके से रिप्रेजेंटेबल किया जाएगा और आपसे उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन इतना सा होगा, फिर आपको ये सारी कहानी करनी है और आपको आंसर निकाल के फिर कंपेयर करके ABCD जो भी आपको पूछा जाए उसका आंसर आपको निकाल देना है। ओके, अगला इक्वेशन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस H+ गिव्स Cr3 प्लस Fe3 प्लस H2। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब एक्चुअली H+ दिया है तो फिर क्या है एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोगों को इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देने होते हैं। हम लोगों को इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको निकलेगा प्लस का 6। कितना निकलेगा प्लस का 6। Fe2+ के ऊपर प्लस का 2 है, Fe3+ के ऊपर प्लस का 3 है और फिर से Fe के ऊपर प्लस का 3 है, वहीं प्लस का 3 है। अब बेटा एक चीज समझना, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है, ध्यान समझना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ऑक्सीडेशन, है ना। दूसरा Cr2O7 का जब कंपेयर किया तो प्लस के 6 से कितना हो गया प्लस का 3, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं इसलिए इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, मान लो हमसे ये रिएक्शन दे देते और बोलते कि क्या ये रेडॉक्स है, तो हाँ ये रेडॉक्स है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसमें दोनों प्रोसीजर काम कर रहे हैं, दैट इज इट्स अ रेडॉक्स। दूसरा पॉइंट, इसी इक्वेशन को देते और बोलते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो हम लोग जानते हैं जो रिडक्शन को शो करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो ऑक्सीडेशन को शो करता है वो रिड्यूसिंग है, आई मीन ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो कहने का मतलब है 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये रेडॉक्स है, यस रेडॉक्स है। दूसरा, क्या ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को और रिडक्शन प्रॉपर्टी को शो करता है, यस करता है तभी तो रेडॉक्स है, अगर नहीं करेगा तो कैसे रेडॉक्स होगा। दूसरा, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और इस तरीके से हम इसके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इतनी बातें हम लोग इस क्वेश्चंस में बता सकते हैं। दूसरा, अब इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए फिर से देखो क्या तरीका है, मैं डायरेक्टली फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, सारी बातें नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले मैं बता दिया है। तो देखो जरा, सबसे पहले 2 हाफ रिएक्शन, और 2 हाफ रिएक्शन में क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3+ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Fe2+ गिव्स Fe3+ इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन डिवाइड हो गए। अब बारी बारी इक्वेशन को सॉल्व करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा सा लेंथी होगा, मैं यहां सॉल्व करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3+। तो देखो बेटा यहां पर Cr कितना है 2 और वहां पर Cr कितना है 1, तो हमने क्या करना है यहाँ 2 लगा देना है, दोनों Cr बैलेंस। यहां पर ऑक्सीजन कितना है 7, वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या करना प्लस का 7H2। तो अब Cr और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, अनबैलेंस क्या है हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 7 2 14 और यहाँ पर है ही नहीं, तो हमने क्या करना है प्लस का 14H+। ये सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। Cr2 है, Cr2 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 14 है। अब बारी आती है इनके इलेक्ट्रॉनों की। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है -2 और प्लस का 14। देखो जरा कितना है -2 प्लस का 14 मतलब कितना हुआ प्लस का 12। यहां पर कितना है 2 3 6 और H2O के पास तो है ही। तो देखो जरा इस साइड चार्ज कितना निकल रहा है 12, इस साइड चार्ज कितना निकल रहा है 6। कहां पर ज्यादा है इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। आई मीन क्या बनेगा नया इक्वेशन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6E नेगेटिव गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। देख लो बेटा इसमें सब बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। अगली बारी आपकी आती है इक्वेशन सेकंड की। अब हमने क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड आपका है Fe2 गिव्स Fe3। अगर ध्यान से देखा जाए यहां पर एटम तो आपस में कैसे हैं बैलेंस है। एटम आपस में अगर बैलेंस है तो हमें क्या बैलेंस करना होता है चार्ज। यहाँ पर चार्ज कितना है प्लस का 2 और यहाँ पर चार्ज कितना है प्लस का 3। ज्यादा किधर है इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर प्लस का E नेगेटिव डाल देंगे और इक्वेशन नंबर 4 हो गया। देख लो फिर से क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करके हमने इक्वेशन 3 और 4 बनाया। अब यहाँ पर इक्वेशन 4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 और यहाँ पर कितना है 6। हमने आपको बताया कि जैसे हमने इसको डिवाइड किया दोनों को हमें वापस ऐड करना है, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या करना है इक्वेशन 4 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 3 के साथ ऐड कर देंगे। देखिए जरा हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 6। इक्वेशन 4 में 6 का मल्टीप्लाई करना। तो देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6E नेगेटिव गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O और यहां पर लिख लो Fe2 गिव्स Fe3 प्लस कितने नेगेटिव 6 नेगेटिव मतलब 6E नेगेटिव। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 आ जाएगा और इधर भी 6 आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो। देखो बेटा जब हम लोगों ने दोनों को ऐड किया तो क्या देखा इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट में और यहाँ पर प्रोडक्ट में तो इजीली क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। हाँ एक चीज और, अगर ये इलेक्ट्रॉन सेम साइड आ जाए मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट में दिया और यहाँ भी रिएक्टेंट में दिया तो समझ लो कुछ गड़बड़ा है, फिर वो हम लोग कहीं गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक चीज हमेशा समझ लो ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे और क्रॉस ही होंगे हमेशा हर एक रिएक्शन में। तो फाइनली क्या बना Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 प्लस 14H गिव्स 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। तो देख लो क्या बैलेंस है। Cr कितने हैं 2, Cr कितने हैं 2, Fe कितना है 6, Fe कितना है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 14, हाइड्रोजन कितना है 7 2 14, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 7। सिंपल। तो ये तो होगी एटम की बात। अब इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है -2 और ये माइनस का है, पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर देते हैं। 6 मोल Fe है उसमें 2 चार्ज है मतलब 6 2 12 और प्लस का 14 कितना चार्ज हुआ प्लस का 12 और प्लस का 14 और ये है -2। -2 को 12 से माइनस करेंगे तो प्लस का 10 बचेगा और प्लस के 14 प्लस का 10 कितना हो गया प्लस का 24। आई मीन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं प्लस के 24। अब यहाँ पर भी उतना ही दिखाई देने चाहिए तो सही है, अगर नहीं है तो गलत है। 6 3 18 प्लस 2 3 6 और 18 और 6 कितना होता है 24। तो फिर से कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन भी बराबर है एटम भी बराबर है सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है ये आंसर आपका राइट होगा। अब अगर कंपेयर करना हो समझना ध्यान से, अगर यहां पर लिख दिया जाए ए, देखो जरा फिर से वही कंसेप्ट, अगर यहां पर ए लिखा जाए यहां पर बी लिखा जाए यहां पर मान लेते हैं यहां पर सी लिखा होता और हमसे पूछते एबीसी बताइए, बाकी वहां से हमें कोई मतलब नहीं।
तब भी इक्वेशन तो पूरा बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो हेयर देख लो बेटा, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, कंपेयर करो, यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर ए कुछ भी नहीं लिखा है, आई मीन 1 होगा, इट मीन्स ए इक्वल टू 1, v इक्वल टू कितना होगा, Fe के पहले p लिखा है और यहाँ Fe के पहले कितना लिखा है 6, तो v इक्वल टू 6। अब बारी आती है c की, तो c इक्वल टू h प्लस है, h प्लस के पहले c लिखा है और यहाँ h प्लस के पहले कितना लिखा है 14, तो c इक्वल टू कितना हो गया 14। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 14, ये आपका आंसर आया। ओके, तो ये हम लोगों ने इस इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लिया। ये अभी हमने आपको दो इक्वेशन बताए और दोनों ही एसिडिक मीडियम से हमने आपको सॉल्व करना बताया। हम किसी भी इक्वेशन को एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर सकते हैं, किसी को भी बेसिक मीडियम से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। मींस तीनों मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। हाँ, मेथड में फिर आंसर बदल जाएगा। दूसरा, हम एसिडिक को बेसिक में और बेसिक को एसिडिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी टास्क है, बस आप एक बार सारी चीजें समझ लो, फिर मैं ये सारे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए जरा, अगला इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस Cr3 प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको तीन चीजें पता करनी है। क्या? सबसे पहले क्या ये रेडॉक्स है, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को पता करना है कि रेडॉक्स है या नहीं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हम लोगों को पता करना है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हमें ये तीनों पॉइंट डिस्कस करने हैं। इसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकते हैं। देखिए, चलिए जरा, इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हुआ है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सेम केस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। MnO4 नेगेटिव प्लस Cr3 प्लस H प्लस Mn2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव और H2O। हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +7, इसका निकाला +3, इसका निकाला +2, इसका निकाला +6। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो गया, मतलब रिडक्शन, और Cr का +3 से +6 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस केस में क्या ये रेडॉक्स है? ये इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। इट मींस ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। ये आपका क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये आपका ऑक्सीडेशन है तो आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस ये हम लोग यहां पर ये फाइंड कर सकते हैं। बाकी बैलेंसिंग आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, बाय। और मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।